तो हम इधर गांव में आ रखे हैं। तो अभी गांव में बहुत बड़ा गांव है ये, क्योंकि आधे तो मैं यहाँ पर काफ़ी दूर दूर तक घूम चुकी हूँ और पुस्तक लेके सबको पुस्तकें दी है और लोगों ने सबने लिए हैं, बहुत प्यार से बुकें ली भी है। देख लीजिए अंकल जी, ज्ञान गंगा। बेटा मैं पढ़े ही नहीं ना, देखा ही ना, ਅਸੀਂ पढ़े नहीं। कोई भी पढ़े नहीं है ना। अच्छा, काहे का ये ये संत रामपाल जी महाराज जी राइटर हैं इनके, और ये पूरे गांव गांव में दी जा रही है ज्ञान गंगा पंजाबी में। अपने गुरुओं दिया। हम तो अमृतसर जाते हैं ना, हाँ तो वहाँ से हमें तो मिलती है, अच्छा, लेकिन पढ़ते हिंदी, वहाँ हिंदी में मिलती है ना, से काम थोड़ी चलेगा। हाँ हाँ, मेनू पढ़ लो इसका, मेनू पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो मैं अभी आई हूँ बिलासपुर के ही पास में गांव है, और इधर पंजाबी सब लोग सरदार लोग रहते हैं और मैंने काफ़ी लोगों को पुस्तक दी ज्ञान गंगा, और बड़े प्यार से पुस्तक ली, पंजाबी लोग हैं जबकि। और अंकल जी राम, अंकल जी पुस्तक है ज्ञान गंगा, पुस्तक देने आए हैं ज्ञान गंगा पुस्तक। अच्छा हाँ, ये घर घर दी जा रही है, संत रामपाल जी महाराज जी इनके मेन राइटर हैं। अच्छा हाँ, इसमें पूरा ज्ञान है गुरुदेव जी का, इसके अंदर पूरा ज्ञान है। गुरु नानक देव जी ने जो भी ज्ञान दिया है, और पूरा सिख समाज, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए है। एक ही का परमात्मा एक ही है ना, सब एक ही हम कहते हैं ना, लेकिन हम यहाँ भिन्न भिन्न बने हुए हैं, लेकिन वो है एक। और सभी लोग सिख समाज वाले इस पुस्तक को पढ़ के, बड़े चाव से पढ़ के उसको उनके शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये मानव जीवन बहुत अनमोल है। ये ऐसी हैं, ऐसी रह जाते हैं, हम ऐसी खो देते हैं इस चीज़ को। तो इसे पढ़ने के बाद ही आपको पूरा ज्ञान संपूर्ण हो। तो 20 रुपये दे देना मुझे बस, धार्मिक मूल्य, धर्मात्म मूल्य ना, ऐसे लिए जाते 20 रुपये। हाँ। चल दे दे भी। ये आपके लिए भी वरदान है और दास के लिए भी वरदान है। जिस कार्य को करने के लिए स्वयं परमेश्वर आए थे और वो सेवा इस दास को दे दी। हे पुण्यात्माओं, आप भी उस मालिक के बच्चे हो। सभी विश्व के जितने भी मानवधारी प्राणी हैं या अन्य योनियों में प्राणी है, आपके भाई बहन है। इस काल ने हमें डिवाइड कर दिया, हिंदू नारे बना दिए, मुसलमान अलग बना दिए, सिख ईसाई जानी जैनी नारे, लठम लठा। ये हमारी दुर्गति कर रहा है। ज्ञान को समझो, और आपका कर्तव्य बनता है आपके निकटतम जो भी जिसने ज्ञान सुहावे उसके सामने चर्चा जरूर करे। जिस काम को भगवान करना है और वो हमें दे दिया। अब जिस कार्य को बाप करता था और वो बच्चों से कहे कि बेटा अब तुम भी सहयोग दो, तो उन बच्चों का कर्तव्य बनता है अपने पिता के उस काम में सिरदर्द की बाजी ला कर सहयोग दे। तो अब आपने भी ये कोशिश करनी चाहिए, दास का सहयोग दे। आप देख रहे हो परमात्मा ने ज्ञान का तूफान ला रखा है। भाई बहन बुजुर्ग माता बच्चे ले लेकर पुस्तक एक परमात्मा के पोस्टमैन की तरह घर घर जा रहे हैं, उनके बच्चों तक संदेश पहुंचा रहे हैं, उनकी गालियां खा रहे हैं। कोई जेल में डाल देता है, कोई पत्थर मारता है, कोई धमकाता है, कोई खुरकाता है, लेकिन ये परवाह नहीं करते, क्योंकि इनको मालूम हो गया कि इन्होंने भांग पी रखी है और यह भांग उतरेगी पुस्तक के ज्ञान ते, भगवान के ज्ञान ते। और जिनकी भांग उतर जाएगी हमारे साथ हो लेंगे, फिर ये आपकी उतर गई, आप आगे। अब जैसे इस दास की ड्यूटी परमात्मा ने जहां से शुरू किया, मेरे स्वयं घर वाले भी नहीं मानने को तैयार थे, लेकिन मुझे विश्वास दृढ़ हो लिया था। और फिर ये ऐसे समाज के अंदर प्रवेश करना। अब मुझे फिर एक सीन याद आया करता रह के। एक बार ये दास मेडिकल में गया था किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए, इस ज्ञान प्राप्ति से पहले। तो वहां मेडिकल रोहतक के अंदर एक 13 नंबर वार्ड है, उसमें मेंटल वार्ड है। वो डॉक्टर उन मेंटल व्यक्तियों का इलाज कर रहे थे और वो उनको गाली दे रहा था
मैं तेरा जमाई हूं। डॉक्टर कह रहा था हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है। उसका गिरेबान पकड़ लिया डॉक्टर का, तो 2-3 ने छुड़वाया, बैठ जा। और फिर भी उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। और जब वो उन ट्रीटमेंट ठीक हो गया, वो स्वस्थ माइंड हो गया, फिर वही यूं कह रहे थे, डॉक्टर साहब नमस्ते। तो दास की ड्यूटी पागल वार्ड में ला रखी है। अब जिस भी गांव नगर में गया, दास ने यो ज्ञान सुनाया, नुका मारो डले, यू कहां से आ गया है, देवता नहीं पूजन देता, हमारे श्राद्धों को भी मना करता है, पत्थर मारो, ये करो। और अब जब उनको ज्ञान हुआ, जब तो मुझे गाली दे रहे थे और अब कहते हैं सत्साहिब गुरुजी, सत्साहिब गुरुजी, निहाल कर दिए, जीवन नाश हो गया था। तो परमात्मा ने ये ज्ञान का तूफान उठा दिया। अब ये ऐसा काम करेगा, जहां भी कोई सीडी देखता है, डीवीडी, या वैसे एक टीवी चैनल के माध्यम से सत्संग सुनता है, तो अमृत वचन है, झंझोड़ कर रख देगी आत्मा को। कति ये एक सत्संग है, साध का सत्संग है, ये नकलियों का नहीं है। और या कोई पुस्तक पढ़ते हैं, जब पुस्तक पढ़ेगी आत्मा, मन चाहे कितनी बकवाद करो, आत्मा हृदय से मानेगी कि ज्ञान ये है, और अवश्य कहेगी कबीर भगवान है। और चाहे वो कहीं फंसा पड़ा किसी भी ग्रुप में, किसी संत के पास, या किसी पंथ में, या किसी धर्म मजहब में, जब आत्मा सच्चे दिल से मालिक ने अवश्य पुकारेगी, जब इस ज्ञान को सुनेगी कि हे परमात्मा, हे कबीर जी, दया करिए अपने आत्मा पे। यानी वो निकल नहीं सकता वहां से, लेकिन फिर पुकार दिया हृदय से, तो उसी दिन परमात्मा ने कह दिया यो मेरा हो लिया। फिर काल को पकड़ कर बाजू से दूर कर देता है, दूर हो जाए, यो मेरा हो गया, अब मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लिया। बेशक वो कितने दिन फिर वहां रहे, आएगा एक दिन, मालिक लिया होगा, कुछ भी कारण बनावे। तो इस प्रकार परमात्मा ने कहा था कि तेरा ज्ञान सुनेगा वो तेरा, और मेरा माननेगा फिर उसके निकट मत आ जाइए। तो इस प्रकार ये परमात्मा का ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा।